जो स्टूडेंट्स एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर कोई क्वेश्चन मल्टीपल कॉन्सेप्ट का है सो दे आर एबल टू हैंडल दोज मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन अ सिंगल क्वेश्चन। एक ऐसे बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है जिसमें मतलब यू कैन से इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल और यू कैन से इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सेंटर ऑफ मास, या ये भी कह सकते हो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्बिक अट्रैक्शन और रिपल्शन। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। इसमें दो पार्टिकल्स हैं, ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q। दे आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली एट t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम दीज हाइट्स h1 एंड h2, और उनकी जो प्रोजेक्शन स्पीड है दैट इज u ईच। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब पार्टिकल 1 ग्राउंड को कोलाइड करेगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस r इज गिवन इन द क्वेश्चन, उस मोमेंट पर पार्टिकल 2 की हाइट कितनी होगी फ्रॉम द ग्राउंड। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द हाइट ऑफ पार्टिकल 2 at the moment when the particle 1 strikes the ground at some distance r from this vertical y axis। तो आई एडवाइज कि स्टूडेंट इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करें। इसमें जस्ट 3 चैप्टर्स का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हर एक चैप्टर का है। लिटिल बिट ऑफ प्रोजेक्टाइल, लिटिल बिट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड लिटिल बिट ऑफ कूलम्बिक रिपल्शन ऑल्सो। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि जब पार्टिकल 1 ग्राउंड से टकराएगा तो क्या पार्टिकल 2 एग्जैक्टली 1 के ऊपर होगा अलोंग दिस लाइन, या थोड़ा सा आगे या पीछे होगा। तो इसका आंसर है कि पार्टिकल नंबर 2 एग्जैक्टली 1 के ऊपर कहीं पे होगा। रीजन, दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है और जो कूलम्बिक रिपल्शन लग रहा है आपस में वो एग्जैक्टली ऊपर वाले पार्टिकल पे प्लस वाई के अलॉन्ग लगेगा और नीचे वाले पार्टिकल पे माइनस वाई के अलॉन्ग लगेगा। इसमें जो कूलम्बिक रिपल्शन लग रहा है वो इंटरनल फोर्स है और वो भी वाई के अलॉन्ग लग रही है। तो किसी भी कंडीशन में इसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की कंडीशंस अफेक्टेड नहीं हो रही हैं। तो हमेशा पार्टिकल 2 ऑलवेज बी ऑन अ लाइन अबव पार्टिकल 1। तो पूछा गया सवाल में कि जब पार्टिकल 1 कोलाइड करेगा तो उस समय पार्टिकल 2 की हाइट कितनी है ग्राउंड से। तो मैंने मान लिया कि इस पार्टिकल 2 की पोजीशन यहाँ पे, लेट अस अज्यूम दिस इज पार्टिकल नंबर 2 और इस पार्टिकल की हाइट इज y फ्रॉम द ग्राउंड। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट्स कैसे लगेंगे कि जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, देखिए कोलम्बिक की फोर्सेस कैसी फोर्सेस आपस में इंटरनल फोर्सेस है, तो वो सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट नहीं करेंगी। सेकेंड थिंग, इस सिस्टम में जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो है ग्रेविटी, वही सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट करेगी। नाउ सी, इनका जो सेंटर ऑफ मास था वो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बिटवीन टू पार्टिकल्स था एट दिस हाइट, एंड आई थिंक यू कैन इजिली कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इनिशियल जब हमने उनकी लॉन्चिंग की थी, दैट हाइट वॉज h1 प्लस h2/2। अब ये सेंटर ऑफ मास ऑफ कोर्स वो भी हॉरिजॉन्टल चलना शुरू करेगा विद जीरो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और ये सेंटर ऑफ मास किसी भी तरीके से कूलम्बिक फोर्सेस से अफेक्टेड नहीं होगा। मतलब इसे अफेक्ट कौन करेगा, सिर्फ ग्रेविटी करेगी। नाउ सी, अगर ये सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, तो इसका जो फॉल है ये चीज, दिस फॉल इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। टी क्या है, पार्टिकल का यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, या द टाइम इन विच दिस वन पार्टिकल कोलाइड्स विद द ग्राउंड। तो ये ड्रॉप इन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो इस समय जो सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी फ्रॉम द ग्राउंड, दैट हाइट, ये चीज क्या लिखोगे आप, से दिस इज y ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको हम लिखेंगे YCM
is equal to initial height of center of mass, which was h1 plus h2 by 2 minus drop in the center of mass in this time. और जो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है YCM, द सेम YCM इज इक्वल टू m1 y1, बिकॉज ये तो x एक्सिस पे गिर गया आके, प्लस m2 इंटू y2. y2 क्या है इस समय इस पार्टिकल की हाइट है जो कि हमको निकालनी है, दिस इज y अपॉन m1 प्लस m2. सी थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल, थोड़ा सेंटर ऑफ मास और एक कॉन्सेप्ट की सेंटर ऑफ मास को कोलम्बिक रिपल्शन इफेक्ट नहीं करेगा. अच्छा, इसमें हम टाइम क्या रखेंगे? इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मास इज गेटिंग कैंसिल्ड, तो इधर आ जाएगा. तो आपका जो y आएगा दिस विल बी h1 प्लस h2 माइनस g टाइम्स व्हाट इज टाइम ऑफ द पार्टिकल रीचिंग फ्रॉम हियर टू हियर, वो आप x के अलॉन्ग से निकाल सकते हो. And that time is equal to horizontal distance upon constant horizontal speed का होल स्क्वायर. तो ये आंसर है कि जिस समय पार्टिकल नंबर 1 ग्राउंड पे होगा उस मोमेंट पर ये एक्सप्रेशन गिव्स द हाइट ऑफ द सेकेंड पार्टिकल अबव पार्टिकल नंबर 1. इट वॉज ए नाइस क्वेश्चन जिसमें कि बच्चा थोड़ा सोचता है मल्टी डायरेक्शनल वे में, और ऐसे ही क्वेश्चंस एडवांस की प्रिपरेशन के लिए आप उठाइए. ये आपको कई चैप्टर्स को एक साथ टच करा देते हैं. इन कमिंग वीडियोस वी विल डील विद मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस जिसमें हम कई चैप्टर्स को एक साथ टच करेंगे. दैट बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस आल्सो. सो स्टे कनेक्टेड विद दीज वीडियोस फॉर टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज अप्रोच. थैंक यू सो मच.